वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने डाटा को कन्वेंशंस के डाटा को गूगल ऐड के अंदर कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। डाटा को इंपोर्ट करने के बहुत ज़्यादा मेथड होते हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा सादा सा मेथड जो है वो बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपनी कैंपेन को अच्छे से रन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स भी ले सकते हैं। और गूगल एनालिटिक्स के ऊपर आप उन सभी चीज़ों को या उन सभी लीड्स को या उन सभी ऑडियंस को आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, एक तो लीड्स वगैरह जो होगी हमारी वो गूगल ऐड के ऊपर चलेगी, और उसके अलावा आपको जितनी भी ऑडियंस आएगी किस जगह से आ रही है और कैसे आ रही है वो आप गूगल एनालिटिक्स के ऊपर जो है वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल के ऊपर अगर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो होगी उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ और मैं आपको गाइड करूंगा आज इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर। ये हमारा जो लेक्चर है ये बिल्कुल लास्ट लेक्चर है और इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं वो एसईओ कोर्स होगा और उस कोर्स के अंदर मैं आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो भी गाइड करूंगा इंशाल्लाह। तो अभी आपने क्या करना है कि अब हम जो है वो गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड के अंदर है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमने अपनी ऑडियंस वगैरह क्रिएट की थी वो ऑलरेडी हमारी ऑडियंस बनी हुई है। ठीक है, फिर भी मैं आपको दोबारा से दिखाना चाहूँगा ताकि आप लोगों को जो कंसेप्ट हो आपके वो क्लियर हो जाए। ठीक है, हमने ऑडियंस वगैरह अपनी क्रिएट की थी वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, अगर आप मज़ीद ऑडियंस अपनी क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर अपनी ऑडियंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। हमने क्या करना है कि हमने गूगल ऐड के अंदर आना है। अच्छा, गूगल ऐड के अंदर अब हमने क्या करना है कि अपनी ऑडियंस को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक अकाउंट पड़ा हुआ है। ठीक है, डमी अकाउंट पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपने आ जाना गोल के अंदर, आपने सिंपल सा इस गोल्स के ऑप्शन को ओपन कर लेना है। ठीक है, ऑप्शन करने के बाद आप यहाँ पर देखें मैंने बहुत ज़्यादा जो कन्वेंशंस की एड्स वगैरह थी वो रन की हुई है। तो अब आपने रन करनी है, उसका तरीकाकार ये होगा कि आपने क्रिएट एक्शंस के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप क्रिएट न्यू एक्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे, कन्वेंशंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहे हैं, जैसे कि वेबसाइट का, ऐप का, फ़ोन कॉल का और इम्पोर्ट का। अच्छा जी, ये जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं आप डायरेक्टली अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी ट्रैफिक लेके आना चाह रहे हैं तो आप अपनी वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा आप अपनी ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं या फ़ोन कॉल्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने सिंपल सा इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ पर बता रहा है कि गूगल एनालिटिक्स फॉर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उसके बाद GA फॉर UA आ रहा है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्टी और CRM आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि गूगल एनालिटिक्स को अटैच करना। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाले ऑप्शन आ जाए। वो कह रहा है कि आप अपना ऐप वगैरह क्लिक करना चाह रहे हैं या वेबसाइट, तो ऑब्वियसली हम वेबसाइट को ही क्लिक करेंगे। अच्छा, वेबसाइट को क्लिक करने के बाद आपने सिंपल सा यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लिया और उसके बाद आपने यहाँ पर स्कैन के ऊपर क्लिक कर देना है। स्कैन के ऊपर क्लिक करने के बाद वो कह रहा है कि आप जो कन्वेंशंस का गोल है वो आप सेलेक्ट करें। तो इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं परचेजिंग का करता हूँ स्टार्टिंग में। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं करूँगा यहाँ पर पेज व्यू का कर लेते हैं। जैसे कि मैंने लोकेशंस वगैरह जो थी वो पेज व्यू की डाल दी और इवेंट्स वगैरह जो है इवेंट टाइप जो है वो अभी पेज लोड होगा तो देन हमें शो होगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो शो हो रही है। वो वेबसाइट के बारे में बता रहा है कि आप अपनी ऑडियंस को सबसे पहले किस जगह पे लेके जाना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मैं अपने पेज व्यू के ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया वो पेज व्यू का किया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो था लोकेशन इसकी डाल देता हूँ यही होम की। ठीक है, ये होम की ऑप्शन आ गया। यहाँ पर जो हमने गोल अपना सेलेक्ट किया पेज व्यू का, और यहाँ पर हमने जो ऑप्शन तो था वो हमने पेज व्यू का ही एंटर कर दिया। URL जो था वो हमने होम का एंटर कर दिया। करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर सिंपल सा ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका गोल जो था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वो एक इंटर हो चुका है। अगर अदरवाइज अगर आप कोई और भी गोल इंटर करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपल सा यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, करने के बाद आपने फिर अब जो है यहाँ पर एक और ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं, इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं कॉन्टैक्ट अस का पेज जो है ये सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद जो है कॉन्टैक्ट अस का जो पेज है उसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर सिंपल सा कॉन्टैक्ट अस का पेज है,
मैं इसे यहाँ से इतना सा कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अपने गूगल ऐड के अंदर जाके मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने गूगल यानी जो पेज व्यू का था वो भी हमने गोल सेट कर लिया, और उसके बाद जो सेकंड पेज है वो हमारा है कॉन्टैक्ट अस का। तो हमने इसको भी यहाँ से ऐड कर दिया। अब ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने टर्न ऑन कन्वेंशंस के ऊपर क्लिक करके आपने सिंपल सा एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, अभी कुछ ऑप्शंस मिस आ रहे हैं मेरे ख्याल में किसी वजह से। वही आ गई या बसी सिया आगे बढ़ा। अच्छा जी, वो हमने सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना था, मैंने यहाँ पर 2 किए हुए हैं। अब वो कह रहा है कि आप अपने हेडिंग जो टैग्स हैं वो इंस्टॉल करें अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। सबसे पहले तो हमने जो टैग्स इंस्टॉल किए थे वो गूगल एनालिटिक्स से टैग्स इंस्टॉल किए थे। अब हमने जो करनी है वो गूगल टैग्स जो थे, गूगल ऐड के हमने टैग्स वगैरह इंस्टॉल करने हैं, ताकि गूगल ऐड की जो वर्किंग हो या उसके ऊपर जितनी भी ऑडियंस वगैरह है गूगल के ऊपर वो यहाँ पर चले, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट जो था वो यानी यहाँ पर शो हो रहा है। और अगर अदरवाइज अगर आप इसके टैग्स वगैरह इंस्टॉल करना चाह रहे हैं मैन्युअली, तो वो भी आप कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ होगी। मैं चलता हूँ यहाँ से, वापस चलता हूँ, इसके टैग को ओपन करता हूँ, वेबसाइट के अंदर चलते हैं। ये आपने आ जाना है सिंपल सा यहाँ पर कोड स्नाइपर के अंदर, जो मैंने आपको प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करने के बारे में बताया था कि हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आपने सिंपल सा हेडर एंड फुटर के अंदर आ जाना है। जब आप हेडर एंड फुटर के अंदर आएंगे तो आपने यहाँ पर जो था वो कोड इंस्टॉल करना है। अब कोड पहले भी एक इंस्टॉल था, लेकिन हम दोबारा फिर एक और कोड जो था वो इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि ये मैंने किया। और उसके बाद यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये मेरे जो टैग थे ये सेव हो चुके हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टेस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर मेरे टैग जो थे वो इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद आप देखें कि हमारे जो टैग थे वो इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर कन्फर्म के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कि हमने जो टैग्स इंस्टॉल किए थे वेबसाइट के अंदर वो यहाँ पर लग चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप डन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो कन्वेंशंस की कैंपेन जो होगी वो आपकी रेडी हो चुकी है। वो आप उसको जैसे चाहे जिस तरह चाहे आप उसे वर्किंग के अंदर लेके आ सकते हैं, ठीक है। हमारी ये जो कैंपेन है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसे अपनी वेबसाइट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। आप वेबसाइट के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, क्रिएट ए कैंपेन के ऊपर चलते हैं। क्रिएट ए कैंपेन के ऊपर जाने के बाद आपने सिंपल सा, जैसे कि मैंने आपको गूगल ऐड के अंदर बताया था कि हम अपनी कैंपेन्स वगैरह कैसे रन कर सकते हैं, वैसे ही आपने इसके ऊपर कैंपेन जो थी वो रन करनी है। अब कैंपेन रन करने के लिए आपने सिंपल सा सेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप सेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे देन आपके पास ये जो ऑप्शन आ रहा है कॉल एक्शन का, आप इसे यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मैं एडिट गोल के ऊपर क्लिक करता हूँ, और आप यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर भी लेके जा सकते हैं, आप इसे रिमूव कर सकते हैं या फिर आप इसे भी रख सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके देन जो भी वर्किंग होती है कैंपेन रन करने के लिए वो आपने सारी इंटर करके अपनी कैंपेन को रन कर लेना है। ठीक हो गया जी। यहाँ तक जो था हमारा लेक्चर वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने इस लेक्चर्स के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें गाइड भी कर दी थी, काफ़ी कुछ मैंने आपको इसी लेक्चर के अंदर बता भी दिया है। तो उम्मीद करूँगा कि ये जो लेक्चर है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।